नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले हमें क्या क्या सुरक्षा की जांच करनी चाहिए, जिससे हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो, हमें कोई ऐसी उसमें फंसे नहीं स्कैम में, जो कि हमारे लिए किसी ने बिछा रखा हो जाल, उस स्कैम से बचें। तो दोस्तों, क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। डिजिटल दुनिया में क्यूआर कोड का बहुत महत्व है। जैसे भी हम कहीं सामान लेने के लिए जाते हैं और या कहीं दुकान पे जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं या किसी रेलवे स्टेशन पे कहीं भी कोई जगह पर्यटन जगह घूमने जाते हैं, तो दोस्तों क्यूआर कोड एक बहुत ही अहम रोल निभाता है उसमें। जैसे हमें कोई सामान परचेज करना हो तो उसमें हम क्यूआर कोड होता है, उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके तो डायरेक्ट हम अपने ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। या कहीं हम कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ की किसी स्थल की जानकारी के लिए आजकल वहाँ पे क्यूआर कोड लगा रहता है, जिसको आप स्कैन करते हो और उसको ऑनलाइन चेक करते हो तो उसमें पूरा डिटेल आ जाता है कि ये क्या जगह है, किस चीज़ की है, कब की है, क्या है, उसमें पूरा डिटेल आता है। या फिर कहीं कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो या किसी होटल में खाना खाने गए हो तो वहाँ पे एक क्यूआर कोड आपके फीडबैक जानने के लिए होटल या कोई रेस्टोरेंट एक क्यूआर कोड का लोगो रखता है, जिससे आप उसको स्कैन करके अपना फीडबैक उसके होटल के लिए या अपनी कोई कंप्लेंट है उसको हम डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों, क्यूआर कोड हमारे लाइफ में बहुत ही अहम रोल निभा रहा है इस टाइम डिजिटल दुनिया में। हैकर इस आसान तरीकों अपना कर एक फिशिंग साइट या एप्लीकेशन तक आपको ले जा सकते हैं। जैसे आजकल हैकर क्या कर रहे हैं कि भाई आसानी से क्यूआर कोड बन रहा है, तो उसमें क्या करते हैं वो आसान तरीके से आपको वो क्यूआर कोड बना के एक फिशिंग साइट पे या एक ऐसे एप्लीकेशन पे जैसे आप स्कैन करोगे तो आप उसके फिशिंग साइट पे चले जाओगे या उसकी एप्लीकेशन पे चले जाओगे जो हैकर ने बना रखी है, जिसमें आपको वो फंसाना चाहता है। हम उसको क्यूआर कोड को जांच लेना चाहिए कि वो इसे हमारे इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं है। तो हम क्यूआर कोड को कैसे चेक करें कि हमारी सुरक्षा के लिए वो क्यूआर कोड को कैसे जांच करें, उसके लिए मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हमें जैसे कोई क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं या उसको स्कैन करना है, तो आप ये देखिए कि कहीं वो क्यूआर कोड जो स्कैनर है उसके ऊपर कोई प्रिंट करके या वैसे तो कोई क्यूआर कोड नहीं चिपका रखा। अगर आप ये चेक करोगे, ये देखोगे कि भाई कोई या तो वो जो क्यूआर कोड है वो एक ही है, इसमें कोई प्रिंट करके अलग से क्यूआर कोड जो कोई फॉर्मेट दे रखा है या कुछ भी दे रखा है उसमें अलग से कोई स्कैन करके क्यूआर कोड तो नहीं लगा रखा है। ये चेक करना है कि कई बार क्या होता है बस स्टॉप पे या कई जगह पे हम जहाँ पे बस स्टॉप पे हो या कोई दर्शनीय स्थल हो, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ दे रखी हो, बस स्टॉप पे आपको कोई मैप चाहिए तो आप अगर वहाँ क्यूआर कोड दे रखा है कि भाई आप यहाँ इस क्यूआर कोड से करके आप अपने यहाँ के एरिया का मैप देख सकते हैं, तो बस स्टॉप पे आपको क्यूआर कोड स्कैन करें तो उससे सबसे पहले आप ये जांच कर लें कि क्यूआर कोड बाद में तो नहीं चिपकाया हुआ है, ये जो पहले से है उसी का हिस्सा है या बाद में चिपकाया है। तो ये सबसे पहले हमें जांच कर लेनी चाहिए। ये इस जगहों पे क्यूआर कोड से ज़्यादा छेड़छाड़ करने की संभावना रहती है, क्योंकि वहाँ बस स्टॉप पे कोई ऐसा ध्यान देने वाला नहीं है और वहाँ पे कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई अगर कर रहा है उसको कोई रोकेगा भी नहीं। तो उस जगह पे आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि क्यूआर कोड अगर वहाँ पे स्कैन करें तो वो देखें कि ये क्यूआर कोड कहीं बाद में तो नहीं लगाया हुआ है या वो पहले से इसके साथ अटैच है क्या है। दूसरा, आप जब यूआरएल वेरीफाई करते हैं, यूआरएल वेरीफाई करना मतलब जैसे आप कोई किसी परचेज कर रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उसका एक यूआरएल आता है, देखते हैं और उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले उसको मतलब जो यूआरएल वेरीफाई करें उसको चेक करें, जांचें कि ये सही है कि नहीं। और इसके लिए मतलब वो कोई ऐसा फिशिंग से रिलेटेड तो नहीं है, इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन है जिससे आप यूआरएल को चेक कर सकते हैं कि ये कोई फेक यूआरएल है या सही यूआरएल है।
तो ये इसकी तरह भी आप ध्यान देके और अपनी सुरक्षा की जांच कर सकते हैं। और थर्ड है, यदि किसी रेस्टोरेंट या स्टोर में आप गए हो और वहाँ आपने QR कोड लगा रखा है आपके फीडबैक के लिए या कोई कंप्लेंट के लिए, शिकायत के लिए, तो वहाँ अगर आप QR कोड कर रहे हो तो आप उस स्टाफ से या रेस्टोरेंट या स्टोर के स्टाफ से उसको पूछ सकते हैं कि ये QR कोड आपकी इसी का स्टोर का है या कहीं बाहर से तो किसी ने नहीं लगाया है, तो उससे जांच कर लें। या आपको संदेह हो तो इसकी वो आप जांच कर सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ऑनलाइन कोड भेजता है तो उसमें ईमेल या वेबसाइट जो है उसकी आप जांच कर लें कि जो भेजा हुआ जो QR कोड भेज रहे हैं कोई वेबसाइट है वो सही तो है या नहीं है। ये उसमें आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जैसे कोई मान लो आपको वेबसाइट है, उसमें कोई अगर फिशिंग साइट बनाता है तो उसमें कुछ चेंज कर देता है, तो आप ये चेक करें कि कहीं ये आपने जो सेम मिलते जुलते नाम टाइप में रहते हैं कि ये मिलता जुलता नाम फेक तो नहीं है। तो ये सबसे पहले चेक करना है आपको, तो या नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अब आपका सबसे मेन है, जैसे आप QR कोड स्कैन करते हो और वो स्कैन करके आपको जैसे माइक, कैमरा या और भी लोकेशन एक्सेस करने के लिए कहता है, तो ये सतर्क हो जाइए। ये परमिशन फ़ोन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। तो आप इन चीज़ों से अवेयर रह के ध्यान रख के आप अपने मतलब किसी भी मुसीबत में या उसमें